प्रदेश में विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,652 नए मामले सामने आए। एक्टिव संक्रमण की कुल संख्या 59,963। वहीं संक्रमण से 3,843 लोगों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर आज देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बधाई देते हुए कहा, शिक्षक समाज का आईना रहे हैं और शिक्षकों से ही बनता है समाज। प्रदेश के 14 बाढ़ प्रभावित जिलों में 157 गांव हुए जलमग्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटान से प्रभावित जिलों में सामग्री पहुंचाने और कटान में समय रहते बचाव के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देखिए मेरे साथ समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा देते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने आज लखनऊ प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि विगत 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 6,692 नए मामले आए हैं। इस समय एक्टिव संक्रमण की कुल संख्या 59,963 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 1,95,959 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी का प्रतिशत इस समय 75.34 है। संक्रमित लोगों में से 3,843 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,692 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 59,963 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या इस समय 1,95,959 हो गई है। अर्थात 1,95,000 से अधिक व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 75.43% चल रहा है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,843 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है और यह प्रतिशत केस फैटेलिटी रेट का 1.47% है, 1.47%। कल प्रदेश में 1,48,274 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 63,45,223 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव सूचना गृह अवनीश अवस्थी ने बताया आज प्रेस वार्ता में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशानुसार बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में जिला चिकित्सालय के साथ साथ एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। दोनों जनपदों में मिनरल फंड की धनराशि से जिला अस्पताल को बाद में इस तरह अपग्रेड किया जाए कि बाद में इन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के कार्य की भी समीक्षा की कि हमीरपुर में और महोबा में जिला चिकित्सालय के साथ साथ एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। दोनों जनपदों में मिनरल फंड की धनराशि उपलब्ध है। उस मिनरल फंड की धनराशि से जिला अस्पताल को इस तरह अपग्रेड किया जाए कि उन जिला अस्पतालों को बाद में मेडिकल कॉलेज के स्वरूप में बाद में परिवर्तित किया जा सके। माननीय विधायक जो है गढ़ का, महोबा के माननीय विधायक जी का, उनका ही ये प्रस्ताव था, जिसको सहर्षि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पर विचार करके संबंधित जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महोबा को निर्देश दिया कि मिनरल फंड की धनराशि से अस्पतालों का निर्माण किया जाए। ये एक अनूठा और नया प्रस्ताव है और मिनरल फंड के नियमों में सबसे पहला चिकित्सकीय व्यवस्था ही उस जनपद की बेहतर करने का ही एक निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी समीक्षा जिले वाइज की, निर्देश दिया कि जो थोड़ी बहुत भी जमीन रह गई है एक्विजिशन के लिए,
उसको अगले महीने में, इस महीने में विद इन 1 मंथ उनका भी जो है उसको भी जो है तुरंत एक्वायर कर लिया जाए, किसी भी तरह से निर्माण कार्य में बाधा न हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्य को जो तेजी से हो रहा है और तेजी लाई जाए। आज शिक्षक दिवस है, जो महान शिक्षाविद और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य की वजह से राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश में ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा मिला है। ऐसे में सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों। शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी होगी, ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित भी करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी पहचान रही है। बड़े से बड़े पद पर सुशोभित व्यक्ति भी अपने गुरु की चरण वंदना करता है। उन्होंने कहा कि सफल शिक्षक के पीछे भी एक गुरु खड़ा होता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों, उन्नाव से स्नेहिल पांडे, मैनपुरी से मोहम्मद इशरत अली और मुजफ्फरनगर से विकास कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के इन 3 उत्कृष्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। शिक्षक दिवस पर मैनपुरी से प्राथमिक विद्यालय रिजवाना ब्लॉक सुल्तानपुर के शिक्षक इशरत अली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता इशरत अली ने कहा कि आज जो शिक्षा की नीतियां हैं, उनसे समाज में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के रूप में उन्होंने सरकारी स्कूल के प्रति समाज की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास किया है। उन्हें 2015 में उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार भी मिल चुका है। नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने कहा कि कक्षा 2, 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, उसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद के शिक्षकों के लिए गौरव का विषय है। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर बधाई देता हूं। बच्चों के लिए मैंने हमेशा रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिसके लिए मुझे इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिसके लिए मैं सभी शुभचिंतकों का और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं। बोर्ड परीक्षाएं 2 की, 5 की, 8 की जो की गई हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बच्चों की नींव भी मजबूत होगी और निश्चित रूप से आरंभिक शिक्षा में नए बदलाव भी आएंगे और नवीन शिक्षा का जो है वो परिणाम आगे चल के होंगे। इसमें शिक्षकों को मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इसका समर्थन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा नेशनल पुरस्कार आज प्रदान किया गया है। यह जनपद के शिक्षकों के लिए, पूरे जनपद के लिए और एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा ऐसी आशा करता हूं कि इशरत अली से प्रेरणा लें, बेसिक शिक्षा विभाग में बेहतर करें, स्कूलों का कायाकल्प करें
स्कूलों में जो शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर है बच्चों का, उसको बढ़ाने में अपना योगदान करें। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ सभी शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक समाज का आईना होते हैं, शिक्षकों से ही समाज बनता है। उन्होंने राज्य पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जिनको राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हो रहा है या जिन शिक्षक बंधुओं को राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई भी देता हूं और अन्य शिक्षकों को भी आज के अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि आप सदैव समाज के नेतृत्व करता रहे हैं, समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपका व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र और समाज को दिशा देता है। इसलिए आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय परंपराओं में शिक्षक को माता पिता की तरह ही अधिकार था, लेकिन व्यवसायीकरण के दौर में इसमें बदलाव हुआ। फिर भी भारत में गुरु परंपरा आज भी इसका सम्मान है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर M.K. अग्रवाल अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख का कहना है कि छात्र और शिक्षक के बीच उसी तरह का रिश्ता होता है जैसे माता पिता अपने बेटे को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष YP सिंह ने कहा कि हमारे शिक्षा में भारतीय शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति दोनों एक साथ चल रही हैं, फिर भी हमारी परंपराएं अभी जिंदा हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिपुदर्शन सिंह ने कहा कि वे हर व्यक्ति शिक्षक हैं जो किसी भी मोड़ पर किसी को सही रास्ता दिखाकर उसका मार्ग प्रशस्त करता है। दो ही बार जगह कहा गया है, एक माँ बाप के लिए कहा गया है कि जब बच्चा उनसे भी आगे निकले तो वो बहुत प्रसन्न, जितना उनसे ऊपर निकलता है उतना प्रसन्न होते हैं। वही मर्यादा शिक्षक और छात्र के बीच होती है कि शिक्षक बहुत प्रसन्न होता है, आप छोटे स्तर का हो, कम उसको सैलरी मिल रही हो, कम उसको सुविधाएं, लेकिन जब उसको लगता है कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र आज गूगल का CEO है, अगर उसको लगता है आज बनाया हुआ उसका प्रधानमंत्री है, तो वो जो सुखद अनुभूति ज्ञान के क्षेत्र में लग रहे हैं, जो भी ज्ञान का सर्जन कर रहे हैं, जो भी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, वो शिक्षक हैं। और ये हमारा दायित्व है, व्यक्तिगत रूप से समाज का दायित्व है और साथ साथ में सरकार का भी दायित्व है कि ऐसे उन तमाम लोगों को मजबूत किया जाए। इस प्रकार से हमने बाहर के चिंतन को भी आत्मसात किया है और शिक्षा पद्धति को आत्मसात किया है। तो जब इस प्रकार से हमारा जो एसिमिलेशन या आत्मसात की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते चले आए, तो ये बात बड़ी लाजमी है कि हमारी जो पूर्व गुरु परंपरा है और उसमें जो पश्चिम की परंपरा वो भी मिल गई। वहीं PhD कर रही छात्रा सुनंदा मिश्रा और गरिमा मिश्रा ने कहा कि इस आधुनिक दौर में भी बिना शिक्षक के सही रास्ता मिल पाना मुश्किल है। शिक्षक ज्ञान अनुभव के साथ साथ दुनिया के भविष्य में कैसे संवाद करना है, इसका तरीका भी सिखाते हैं। हमारे माँ बाप जो है वो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जब हम असल दुनिया में बाहर जाते हैं तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही और गलत के बीच में जो अंतर है वो मेरे ख्याल से एक आपका टीचर ही बताता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने की जरूरत है बच्चों के साथ। एक वो अनुशासन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बच्चों के साथ आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया एक शिक्षक के लिए। तभी वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक और वो बच्चों के मन में वो रिस्पेक्ट टीचर के लिए लंबे समय तक कायम रह सकती है। इंसान अगर कुछ करने की हिम्मत ठान ले तो समाज की तस्वीर बदल सकता है। कानपुर नगर के ब्लॉक कल्याणपुर के गांव कटरी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका शशि मिश्रा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। शिक्षिका शशि मिश्रा ने अपनी मेहनत और लगन से छात्र छात्राओं में ऐसा जज्बा भरा कि वे बेसिक शिक्षा स्कूल से पास करके शहर के नामी ग्रामी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और प्रतियोगिताई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है। देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 1962 से आयोजित होने वाले पठन पाठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है।
इस साल भी कोविड-19 के चलते ठप विद्यालयों के बावजूद राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। राज्य स्तर पर घोषित 73 उत्कृष्ट शिक्षकों में कानपुर की शशि मिश्र भी शामिल हैं। कानपुर के दुर्गम ग्रामीण इलाके के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति को इन्होंने भार नहीं माना, बल्कि अपनी लगन और मेहनत से जिन ग्रामीणों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, उनके बच्चों को शिक्षा की ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना दिखाया। जिस विद्यालय में सन 2008 में 9 बालक और 8 बालिकाएं पंजीकृत थी, वहीं पर शशि मिश्रा की मेहनत से सन 2020 में 158 छात्र पंजीकृत हुए। विद्यालय आने लगे, जिनमें से 87 बालिकाएं थी। बड़ी मुश्किल से मुझे 17 बच्चे मिले। 17 बच्चों में से मैंने काम किया। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कि इनको विद्यालय ऐसा क्या करें जो विद्यालय बच्चा भग के आए, दिल से आए। 2008 से मैंने जो एक काम शुरू किया, एक मिशन लिया कि हमको उपस्थिति सबसे अच्छी करनी है। बच्चा भागता हुआ चला है विद्यालय, हम उसमें कामयाब हो गए। सरकार भी यही चाहती थी कि उपस्थित हो जाए। बच्चा खाना खाने के लिए यहाँ नहीं आता है, बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है। बात यहीं तक नहीं है। विद्यालय के सहायक अध्यापक अब्दुल कुद्दूस बताते हैं कि शिक्षा के प्रति लोगों में ललक जगाने के लिए शशि मिश्रा ने 55 बच्चों को अपने पैसों से साइकिल दी, जिससे वे स्कूल आ सकें। शायद इस कटरी का भाग था कि उनको ऐसी जुनूनी जो है हेडमास्टर मिली, जिसने बालिका शिक्षा पे जो काम किया है वो कानपुर के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे लगा कि ये विद्यालय सब विद्यालयों से कुछ हटकर है। यहाँ पर काम करने का एक जुनून है। जो हमारी मुखिया हैं श्रीमती शशि मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में आकर मुझे लगा कि नहीं, वाकई बेसिक में बहुत कुछ किया जा सकता है। शशि मिश्रा की मेहनत और लगन को जानने के लिए पूर्व और वर्तमान छात्रों की राय जानना जरूरी है। पहले मेरे गांव में ऐसा कुछ माहौल नहीं था जैसा अब है। बहुत चेंजमेंट दीदी सर की वजह से हुआ, क्योंकि पहले शराब दारू जुआ सभी पढ़े लिखे कोई था नहीं, तो सब लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे। मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन दीदी सर ने इतना योगदान किया है कि इनके बारे में कहना तो कुछ बहुत ही कम शब्द हैं जो दीदी के लिए मैं कहूँ। इतने दीदी ने किया, दीदी और सर ने, क्या हम बताएं। जो यहाँ के मतलब सर दीदी हैं, आज उनकी वजह से मेरा BA फाइनल है इस बार, और मैं रेलवे पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। मतलब सर दीदी ने कन्विंस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं, वो भी कुछ भी कर सकती। शशि मिश्रा की उत्कृष्ट कार्य को लेकर के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उत्साहित हैं। उन बच्चों को पढ़ाना और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना ये एक कठिन काम था। उन्होंने इस काम को अच्छे से अंजाम दिया, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। फिलहाल शशि मिश्रा उन अध्यापकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो शिक्षण कार्यों को रोजगार का साधन समझते हैं। शशि मिश्रा जैसे शिक्षक ही महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। अमित कनौजिया, DD न्यूज, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महंत ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ की 51वीं पुण्यतिथि पर पूजा पाठ कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाद में उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के सभागार में 1 सप्ताह से चल रहे श्री राम कथा के समापन के अवसर पर भाग लिया। इस अवसर पर साधु संत और महात्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने राम कथा के समापन के अवसर पर कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ का सपना राम मंदिर का निर्माण हो। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु पूजन और शिलान्यास किए जाने से संतों का सपना साकार हुआ है और राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इन दोनों महापुरुषों के उस पावन जयंती वर्ष के अवसर पर इन दोनों यह कार्य भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। और 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 592 वर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, तो स्वाभाविक रूप से पूज्य संतों की आत्मा को भी असीम शांति की अनुभूति हुई होगी।
बाढ़ राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि प्रदेश में 14 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके 407 गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित किए गए हैं, जिनमें से 157 गांव जलमग्न हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कि नदी में जल स्तर कम हो रहा है, इस प्रकार उसमें कटान होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस कटान से बचने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाएं तथा सामग्रियां उचित स्थानों पर एकत्र कर ली जाएं ताकि इस हो रहे कटान से समय रहते बचाव किया जा सके। प्रदेश के 14 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर, इन 14 जनपद अभी गांव से बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके 407 गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित किए गए हैं, जिनमें से 157 गांव में जलमग्न हैं, कुछ में कटान हो रहा है तथा कुछ गांव मरून हैं। वर्तमान में प्रदेश में सिर्फ गंगा नदी गायघाट बलिया में अपने खतरे के निशान से लगभग 46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। अन्य प्रमुख नदियां अपने खतरे के निशान से अब नीचे बहना सूचित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चूँकि नदी में जल स्तर कम हो रहा है तो उसमें कटान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस कटान से बचने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाएं तथा सभी सामग्रियां उचित स्थानों पर इकट्ठी कर ली जाएं ताकि इस हो रहे कटान से हम समय रहते बचाव कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जैसे बाढ़ का पानी उतर गया है, उन क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव किया जाए, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो हमारे जल जनित जो डिजीज़ेज़ हैं या जिनके से जो रोग होते हैं उन पे हम प्रभावी कार्रवाई करें। दिव्यांगों के विकास के लिए सरकार लगातार योजनाएं तैयार कर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगजन विभाग में पंजीकृत निर्धारित श्रेणी के लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अभियान चलाकर दिव्यांगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। पात्र व्यक्ति आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राशन कार्ड पाने से दिव्यांग न छूटें, इसके लिए जिले के पूर्ति विभाग ने दिव्यांग संगठनों से भी सूची मांगी है, जबकि दिव्यांग कल्याण विभाग ने 18,000 की सूची प्राप्त भी कर ली है। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही के निर्देशन में विभाग सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने में जुटा है। सरकार की ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है और इस स्कीम से विकलांग लाभान्वित होंगे और उन्हें खाने की समस्या दूर होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पंचायत के जो कोटेदार हैं वो भी दृष्टिहीन में कोटा पाए हुए हैं और अब सरकार ने जो पहल की है इससे विकलांगों का लगभग परिपूर्ण रूप से हित ही होगा। और सरकार की इस पहल से विकलांग जो छूटे हुए थे उनको भी अब योजना का लाभ मिल जाएगा। अब पहले क्या होता था, कोटेदार बोल देते थे कि आपका राशन कार्ड ही नहीं बना है, आपको नहीं मिलेगा। और अब क्या है कि इसमें सबका बन जाएगा तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कदम उठा है दिव्यांगजनों के लिए कि इससे वे अपनी कम से कम आजीविका चला सकेंगे। ये बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। बहुत ही अच्छी मतलब योजना है सरकार की। इसमें दिव्यांगजनों को जो है काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होने वाला है। और अभी तक था कि दिव्यांगजन 5 किलो राशन पाता था केवल। अब एक दिव्यांग 5 किलो राशन कुछ कर नहीं सकता है, तो 5 किलो राशन में पूरा महीना उसका कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन अभी इस अंत्योदय योजना में जोड़ने के बाद किसानों मतलब जो हम विकलांग भाई हैं इन सभी को 35 किलो राशन मिलेगा। इससे किसान सभी दिव्यांग लोग बहुत खुशहाल रहेंगे। तत्काल में जो हमें चिन्हित हो रहे हैं उनके हम फॉर्म लेकर के उन्हें सम्मिलित भी कर रहे हैं। एनजीओज़ के माध्यम से भी हमको 36 फॉर्म पहले प्राप्त हुए थे, उनको फीड करने की कार्रवाई की जा रही है और 87 फॉर्म्स हमें और भी प्राप्त हो गए हैं। तो इनका भी हम चेक करा करके और इन्हें भी बहुत जल्दी ही शामिल कर लेंगे और उनको राशन भी उपलब्ध कराएंगे। कोविड-19 के कारण ठप हुआ लखनऊ मेट्रो रेल का संचालन 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। मेट्रो रेल प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। प्रतिदिन पूरी ट्रेन का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आरोग्य सेतु और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाएगा। इस संबंध में सावधानियों को लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने दूरदर्शन के संवाददाता आशुतोष शुक्ल से बातचीत की। कोविड-19 के चलते बंद पड़ी मेट्रो 7 तारीख से लखनऊ की पटरियों पर फिर से दौड़ने जा रही है, लेकिन महामारी के कारण लोगों को बचाने के लिए
क्या कुछ प्रबंध किया है मेट्रो रेल प्रशासन ने? हम बात करते हैं, हमारे साथ प्रबंध निदेशक लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कुमार केशव जी हैं। 7 तारीख से फिर से एक बार रेल पटरियों पर होगी और जो स्टेशन सुनसान थे उन पर चहल पहल बढ़ेगी। क्या कुछ आपने तैयारियां कर रखी हैं? लखनऊ मेट्रो जो है वो सिटी का प्राइड है, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ लखनऊ। और कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी स्पेशल प्रिकॉशंस अब ली जानी हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लीनलीनेस अभी तक होती थी, लेकिन अब हमें सैनिटाइजेशन भी करना है। तो सारे स्टेशन और सारी ट्रेन्स जो मेट्रो की जो डिपो में आएंगी ट्रेन्स, ये सब रात में क्लीनलीनेस के बाद सैनिटाइज की जाएंगी। तो जब सुबह आप मेट्रो स्टेशन में दोबारा आएंगे तो सारा एरिया फिर सैनिटाइज्ड होगा। इसके अलावा जो कॉमन टच पॉइंट्स हैं, जैसे टिकट काउंटर्स हैं, TVMs हैं, गेट्स हैं या ट्रेन के हैंडल्स हैं या जहाँ लोग बैठ रहे हैं ट्रेन में, उन एरियाज़ को भी हम दिन में भी म्युनिसिपली एंड पे जब राउंड ट्रिप करके आएंगी ट्रेन्स तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उनको भी हम सैनिटाइज करते रहेंगे ताकि एक से कोई इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट ना हो। हम सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मास्क पहन के आएँ। बिना मास्क के मेट्रो की यात्रा हम परमिट नहीं कर पाएंगे। आरोग्य सेतु एक ऐप है भारत सरकार का जो मोबाइल में सबके पास नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास भी स्मार्टफोन है उनका हम आरोग्य सेतु स्टेटस चेक करेंगे और अगर वो ग्रीन के अलावा कुछ और भी है तो हम उनको परमिट नहीं करेंगे। जिनके पास नहीं है फ़ोन, स्मार्टफोन या आरोग्य सेतु, उनका फिर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करके सिम्टम्स देख के या वो खुद भी बताएंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और टेम्परेचर वगैरह सब ठीक है तो उनको हम यात्रा पे परमिट करेंगे। जो हम लोगों ने जो पूरा मंत्रा जिसको बनाया है अपनी वर्किंग का, वो है अडॉप्ट मेट्रो विद सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन है उसमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, बस यही हमको बचा के पूरा तरह रखेगा। तो हमारे स्टेशंस पे भी जब आप आएंगे तो बहुत सारे फ्रेश स्टिकर्स हैं जो हमने फ्लोर पे लगाए हैं, दीवारों पे लगाए हैं, जो येलो कलर के हैं। और हर क्यूइंग स्पेस जैसे टिकट काउंटर के सामने, गेट्स के सामने या ऐसी जगहों पर TVM के सामने, वहाँ पर स्ट्रिप्स हैं जिन पे लगा हुआ मार्क बने हुए, तो आपको पता है कि हमको उससे थोड़ा दूर खड़ा होना है। कुमार साहब, इतनी बड़ी मेट्रो रेल है लखनऊ के लिए, जैसा आपने कहा गिफ्ट भी है, इसके प्रबंध निदेशक होने के नाते आप अपने यात्रियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप मेट्रो सबसे सुरक्षित यात्रा है। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी केयर करेंगे। आप आएँ और इसका बहुतायत में प्रयोग करें। हम पूरी तरह ये कोशिश करेंगे कि आपकी सुविधाजनक यात्रा हो। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब आएँ तो एक तो स्मार्ट कार्ड की तरफ। ये थे प्रबंध निदेशक रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन के, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि महामारी भले ही है लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंचाइयां छूने की जो उनकी चाहत है, जो लखनऊ को सजाने की चाहत है, उसकी तरफ वो बढ़ते जाएंगे। सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़ लखनऊ। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड के गांव पंचकुरा बुजुर्ग व सरीला तहसील के बेलगांव में जो कि 16 लाइटों से संतृप्त हो गया है। इस गांव को मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के अंतर्गत 16 लाइटों से संतृप्त किया जाएगा। हमीरपुर के 16 लाइटों से संतृप्त गांव के ग्रामवासी गांव में 16 लाइट लगने से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि 16 लाइट लगने से अब हमें काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। रात में लाइट चली जाने के बाद भी अब रास्तों में चलना आसान हो गया है। ये जो है उजाला होता है, उजाले से जो है हम लोगों को रास्तों में दिक्कत नहीं होती, जाना ना पड़ता। बरसात के सीजन में जो कीड़ा मकोड़ा का डर नहीं रहता है। इससे सर यही फायदा है कि जब लाइट नहीं आती है तो जिन घरों में लाइट नहीं है गरीब लोगों के यहाँ, तो उनको बहुत फायदा मिलता है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो सोलर लाइट के नीचे आके अपना पढ़ लेते हैं और वो खाना भी खा लेते हैं, घर से बना के अंदर से ले आते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं। वर्ष 18-19 में शासन स्तर से कुल 40 लाइटें प्राप्त हुई, जिसमें से पचफरा बुजुर्ग में 29 और बिलगांव में 11 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। और वर्ष 19-20 में जो शेष बची हुई थी बिलगांव में 14 लाइटें, उनको स्थापित कराई। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,692 नए मामले सामने। एक्टिव संक्रमण की कुल संख्या 59,963। वहीं संक्रमण से 3,843 लोगों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर आज देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित।
शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बधाई देते हुए कहा, शिक्षक समाज का आईना रहे हैं और शिक्षकों से ही बनता है समाज। प्रदेश के 14 बाढ़ प्रभावित जिलों में 157 गांव हुए जलमग्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटान से प्रभावित जिलों में सामग्री पहुंचाने और कटान से समय रहते बचाव के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।